गंगा गीता गायत्री गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिला स्तरीय गौ सम्मेलन का विशेष आयोजन गोपाल गौशाला में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि गायों के विषय में विशेष रूप से गौशालाएं संचालन करने में कौन कौन कठिनाइयां आती है और उन कठिनाइयों का कैसे निवारण किया जाता है। तो हमारे गोपालन विभाग से, पशुपालन विभाग से और राजस्थान गौ सेवा समिति से और हेल्प जो अभी आपने नाम बताया, हेल्प गौशाला जो अहमदाबाद से आप पधारे हैं, इन सभी का यथा योग्य सम्मान करते हुए और इसमें रात दिन मेहनत करने वाले हमारे प्रकाश जी व्यास, हरनारायण सोनी जी, रवि जैन और गोपाल गौशाला के संचालक महोदय, बहुत ही सुंदर एक विषय आया था कि हमारे यहाँ दूधारू पशु के अंदर क्या क्या आता है। दूधारू पशु में भैंस आती है, बकरी आती है, भेड़ आती है और अन्य घोड़ी आती है, कुतिया भी आती है, गधी भी आती है और भी अनेक प्रकार के दूधारू पशु हो सकते हैं। परंतु जो गाय को पशु कह रहे हैं वो स्वयं ही ये नहीं जानते कि पशु होते क्या है। इसीलिए मैं सभी गौशालक संचालक महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब भी गाय की चर्चा करें तो गोवंश नर की चर्चा करें, गोवंश गाय की चर्चा करें, वहां पशु शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। ये इस सम्मेलन से घोषणा करें और ये सीख लेके जाए कि जितने भी गौ संचालक हैं, गौ सेवक हैं, वो सबसे पहले अपनी गौशालाओं के अंदर कोई पशु कहने वाला व्यक्ति है उसकी बात को काटकर उसको समझाए कि अगर गौ पशु है तो जर्सी गाय हो सकती है, अमेरिकन गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, घोड़ी, गधी, कुतिया हो सकती है, वो दूधारू पशु हो सकते हैं। क्योंकि उन कुतिया का दूध भी, गधी का दूध भी हमारे बीमारियों के अंदर औषधि के रूप में काम आता है, पशुओं का दूध औषधि के रूप में काम आता है। परंतु गोवंश का दूध, गाय का दूध अमृत है, उसको दूध नहीं कहा गया है, वो अमृत है, आयुष है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। गाय चलता फिरता एक औषधालय है, उसके श्वास में भी हमारे निरोगता है, उसके शरीर के ऊपर हाथ फेरने में निरोग हो जाता है। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां समाप्त हो जाती है। और भी एक बात कहता हूं कि गाय के दूध के घी की बात अभी आई थी, जो हमारे इस गोवंश गौशाला में खड़े हैं, इससे 30 से 35 लीटर दूध के अंदर 1 किलो घी निकलेगा। क्योंकि मैं निकालता हूं, अपने हाथ से दूध निकाल कर गर्म करके जमा करके निकालता हूं, इसलिए मुझे पता है। और जिन लोगों को पता नहीं है, केवल सुना है, केवल गायों की चर्चा की है, वो लोग कहते हैं कि 16 लीटर में 1 किलो घी निकलता है, वो भैंस का दूध है। भैंस के दूध में 16 लीटर में 1 लीटर घी निकलेगा, परंतु गोवंश के 30 से 35 लीटर में निकलेगा। ये विशेष गाय की बात है। और 10 रुपए लीटर की जो छाछ की बात कर रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा आपसे, क्योंकि 10 रुपए लीटर में ये हमारे लिए गाली है, अपशब्द है। 20 रुपए डिस्पेंसरी का पैसा देते हो आप और एक गाय के अमृत का पैसा 10 रुपया, तो इससे अच्छा है दान कर दिया जाए। रेट नहीं लगाए गाय के दूध की, छाछ की। कड़वा सच है, मैं एक सन्यासी हूं, मेरी एक गाय नहीं पूरे हिंदुस्तान की गाय है और मैं गायों की निस्वार्थ सेवा करता हूं, मेरा शौक है। मुझे कहते हैं लोग कि इतनी जगह सेवा क्यों करते हो आप, एक गौशाला रखिए। मैं एक गौशाला नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में जितनी गौशाला है वो सब मेरी है और मैं करता हूं। और मैं उस गौशाला की सेवा करता हूं या उस गोवंश की जो देर आश्रित रोडों पर घूमता है, एक्सीडेंटल है या जो कोई पूछता नहीं है, बूढ़ी होने पर निकाल देते हैं, स्टन खराब होने में छोड़ देते हैं, अपने आप दूध पीने में छोड़ देते हैं, उसी गौशाला की सेवा करता हूँ, उसी गाय की सेवा। दूसरे नंबर पर संवर्धन की चर्चा जो चली है उस पर भी बता देता हूँ।
कि अगर आप गोवंश की सेवा करना चाहते हो और जो डेयरी का सर्स का जो बताया गया पशुआहार, तो सज्जनों अगर संवर्धन जब तक गौशाला में रहेगा तब तक अन्य गोवंश को न तो उचित चारा मिलेगा और न दाना मिलेगा, क्योंकि वो उसी को देगा कि ये संवर्धन होगा, आगे बढ़ेगी, नस्ल आएगी तो वो मर जाएगी दूसरी वाली। इसीलिए संवर्धन वाले को अलग से कोई बनाना चाहिए, अलग कोई गोपालन उसका संवर्धन ग्रुप बनाए या कोई गौशाला बनाए या कुछ भी करे। इन गौशालाओं के बीच में अगर संवर्धन आ गया तो कभी हमारा गोवंश नहीं बचेगा। ये पैटेंट बात कह रहा हूं, कोई उठाता नहीं है, पर मैं देखता हूं। और रही बात जिनको शौक है गौ सेवा का, वही गौ सेवा असली करते हैं, बाकी कागजों में देखते हैं, कागजों की लिखी बता देते हैं और सुन लेते हैं। जो 24 घंटे गाय के बीच में रहता है, जिनका परिवार गाय है, जिनका जीवन गाय है, जिनका लक्ष्य गाय है और गाय ही गाय है जीवन में, उससे पूछो कि गाय को पशु कहने में भी कितना दर्द होता है। हमारा तो देखिए, हम लोग सन्यासी हैं, हमारा जीवन ही गाय है, हमारा श्वास ही गाय है, हमारा परिवार भी गाय है। हम उसके बीच में ही जन्मते हैं, उसके बीच में ही मर जाते हैं। इसीलिए हम गाय के लिए रोजाना कहते हैं और कहते रहेंगे। इसीलिए मैंने एक बार रवि जैन साहब के फेसबुक पर मैंने सुना पढ़ा था कि कोई अहमदाबाद से, गुजरात से या कोई टीम आई जो राष्ट्रीय पशु की घोषणा करवाने के लिए एमएलए एमपीओ के साइन ले रही थी। तो मैं ये जैन साहब से निवेदन करना चाहता कि पशु नहीं, उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले या राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिले। तो व्यास जी और हमने 28-27 जून को गौ सम्मेलन रखा था पाल परनेरा में। उसमें अनुदान के लिए भी कई विषय थे और विज्ञापन भी दिया था, जिसमें हमने राष्ट्रीय भारतीय गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान मिला है। ये एक माह अभियान भी चलाया है, चल रहा है। तो चाहे हमारे को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, चाहे राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान मिले, कत्ल खाना में जाने से बच जाए। ये इन प्रकार गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, हमारा एक ही लक्ष्य है। इसीलिए छोटे मुंह बड़ी बात कहना ठीक नहीं है। आप सभी हमारे हृदय में विराजमान है और मैंने कोई बात कही हो, कड़वी लगी हो, तो वो मेरी जोड़ी में डाल देना। मैं तो सन्यासी हूँ, कड़वी कहता हूँ, कड़वी दवाई पिलाता हूँ और स्वयं भी पीता हूँ। और पाल परनेरा और पाली रोड काकानी में आपकी गौशाला है। हमारी गौशाला में कोई दूध नहीं होता है और न दूध की हम रखते हैं। लोग मुझे कई सलाह दिया है कि आप शहर के पास में हैं, कुछ गाय ऐसी रख लो जिससे लोगों को लाभ मिलेगा, पर मैं कि गोवंश की रक्षा नहीं होगी। मेरे यहाँ जो भी रोड पे आता है उसको मैं लेता हूँ। और अभी बारिश में रोडों के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे थे तो हमने ट्राला लगवाया नगर निगम से, उस ट्राले से गायों को हमने इकट्ठी करवाई। अभी भी मेरा लक्ष्य है कि रोड पर कोई भी गाय या गोवंश नहीं घूमना चाहिए। वो उनको छाया मिले, चारा मिले और भोजन मिले और अपनी आयु आए जब चाहे, उसका कोई दुख नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और एक बात मैं निवेदन और करना चाहता हूँ कि किसी भी गौशाला में चपरा, ठाण या ऐसी कोई कमी है तो मैं कथा के माध्यम से सेवा देता हूँ। यानी मैं 1 रुपया भी नहीं लेता, केवल आप व्यवस्था करिए। कथा 7 दिन में जो भी 5 लाख आए या 50 लाख आए, वो उसी पे सेवा लगेगा और हमेशा निःशुल्क मेरी सेवा रहेगी है। और कभी कोई भी कहाँ भी याद कर सकता है। और मेरे नंबर है 9414920041 9414920041।